देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हम अभी आए। हमने जीजी इतनी आसानी से कैसे हार मानी? या ये उनकी कोई नई चाल है? पता नहीं इस बार इस माँ बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। दामिनी, किसी को पाने की तृष्णा इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि किसी और का सब कुछ छीन लो। तुमने मोहन को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। स्वांग रचाए, तरह तरह के झूठ बोले, यहां तक कि हमें भी धमकाया। राधा मोहन का रिश्ता जरूर जुड़ेगा, लेकिन मेरी लाश पहले। मोहन त्रिवेदी, जिन पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का इल्जाम था, उनकी मंगेतर ने भी उनकी वजह से अपने आप को जला लिया। क्या मोहन त्रिवेदी इस बार जेल से बच पाएंगे? अगर आप अपनी बेटे की जिंदगी को बर्बाद होने से रोकना चाहती हैं, तो राधा को इस घर से निकालिए। अगर आज मेरी मोहन से शादी नहीं हुई ना, तो मैं बता रही हूँ आपको, इसी आग में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। और एक तरफ हमारा मोहन, तुम्हें दिए हुए वचन की वजह से उसने राधा के साथ अपनी शादी को स्वीकार नहीं किया। तुम्हें अपनी पत्नी होने के सारे हक दिए। ये तुम्हारी लालच ही है जो आज तुम्हें यहां ले आई है। तुम्हारे कर्म है जो तुम्हें इस जगह पर लेकर आए हैं। ये सब कुछ तुमने मोहन को पाने के लिए किया ना। मोहन को पाने की दौड़ में तुम आज अपना सब कुछ हार चुकी हो। अब मोहन तो क्या, मोहन की परछाई भी तुम्हें नहीं मिलेगी। सही कहते हैं, बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। एक तरफ राधा है जिसे हमने कितना बुरा भला कहा, लेकिन आज अपनी जान की परवाह किए बगैर वो हमें बचाने चली आई। और एक तुम थी जो हमें इस काल कोठरी में जाते हुए देखती रही और कुछ नहीं किया। सही कहते हैं, जो जैसा करता है बिल्कुल वैसा ही भुगतता है। और जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि आज हमें समझ में आ गया कि कौन अपना और कौन पराया। आप अब भी अपनी बेटी के साथ हैं? क्या इस षड्यंत्र में आप भी शामिल थी? कद्दू कादंबरी देवी, कादंबरी देवी, हमने कुछ गलत नहीं किया। कौन सही और कौन गलत ये तो अब
पुलिस तय करेगी। वैसे हम घर जा रहे हैं, आप अपनी बेटी के पास रुकेंगे या हमारे साथ घर चलेंगे? हम जानते हैं कादम्बरी देवी कि आपको हमारी बिटिया पे भरोसा नहीं रहा। आप उसे गुनहगार मानती है। पूरी दुनिया उसे गुनहगार क्यों नहीं माने, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी बिटिया निर्दोष है। उसने कुछ नहीं किया। आप जाइए, हम यही रुकेंगे। माँ जो है, आप जाइए, जैसे आपकी मर्जी। घर चले? जी माँ जी, हम जानते हैं दामिनी जीजी, ये खत्म नहीं हुआ है। कुछ तो षड्यंत्र जरूर रच रही हैं आप, पर क्या? अरे बिटिया, क्या कर दिया तुमने? देख, आज तक हमारी नौटंकी सिर्फ घर और कंपनी तक की सीमित थी। अरे इस बार तो तुमने ये जेल, पुलिस सब बड़ा लंबा रायता फैला दिया है बिटिया। बच पाएंगे क्या? कहीं ऐसा ना हो कि इस बार तुम्हारा प्लान सफल ना हो और हम दोनों ये जेल के बाथरूम की सफाई करते नजर आए। बिटिया, तुम्हें पूरा यकीन है ना ये काम करेगा ना? 100% काम करेगा मम्मा। आप बस देखती जाइए, इस बार गोली सीधे निशाने पर ही लगेगी। मोहन और वो कद्दू जो राधा के भजन गाते हुए इतने प्यार से उसे घर लेकर गए हैं ना, वही खुद उसे धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे और सीधे यहीं आएंगे मुझे इस जेल से निकलवाने के लिए। हे प्रभु, कम से कम इस बार तो इस निर्दोष विधवा की गुहार सुन लेना। राधा, मम्मा, आप कैसे हो? ठीक है। सासू माँ, आप ठीक हो ना? ठीक हो। हमें पूरा भरोसा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो पुलिस तुम्हें कैसे जेल में रख सकती है? राधा, तुम ठीक हो? जी जी जी। तुम्हें पता है राधा, जब तुमने ब्लड वाली उल्टी की थी तो मैं बहुत डर गई थी। तुमने वो खीर क्यों पी, बताओ मुझे। गुनगुन, अगर हम वो खीर नहीं पीते तो वो मोहन जी पी लेते ना। राधा,
आज फिर अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुमने मोहन की जान बचा ली। सही मायनों में तुम हमारे मोहन की अर्धांगिनी हो। खुश रहो। कहीं दामिनी और खबरी मासी की वजह से मैं ना फंस जाऊं। अरे राहुल, ये क्या बोल रहे हो? अब जीजा जी वो मामा, थैंक गॉड कि आप वापस आ गए। हम सब तो डर गए थे। हमने जब कुछ किया ही नहीं है तो पुलिस हमें भला कैसे रोकती? हम ठीक है बाकी बिहारी जी, बस इतनी कृपा रखिएगा, जैसा सब कुछ दिख रहा है ना अभी, सब कुछ वैसा ही रखिएगा। हमारी बात हुई थी शेखर से, उसने हमें सब कुछ बताया कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था। हमारा तो मन नहीं मान रहा है कि दामिनी ऐसा कुछ कर सकती है। दामिनी कुछ भी कर सकती है। वो राधा को क्या, हमारे पूरे परिवार को जहर पिला दे। बस अब हम उस स्टूपिड डुपिड दामिनी को घर के अंदर नहीं आने देंगे। बाय बाय दामिनी फॉर एवर। हमारी गुनगुन जैसे कहेगी बिल्कुल वैसे ही होगा। दामिनी का इस घर में आना कैंसिल। ये राधा कहती है बैड लोगों के साथ बैड ही होता है, और दामिनी तो बैड है। और अब तो वो गई, दामिनी का चैप्टर ओवर। अब मोहन, राधा और मेरी पूरी फैमिली एक साथ रहेंगे। नो प्रॉब्लम एनीमोर। फूफा जी, बुआ का हाथ पकड़ो। दीदी आओ, सब लोग हाथ पकड़ो। चाचू, दामिनी जीजी का किस्सा इतनी जल्दी और इतनी आसानी से खत्म हो गया, ये बात कुछ बच नहीं रही है। क्या हुआ गुनगुन? राधा, जब तुम हॉस्पिटल में थी तो मैं बहुत डर गई थी कि तुम भी मेरी मम्मा की तरह मुझे छोड़ के चली जाओगी। अरे गुनगुन, हम आपको छोड़कर कैसे चले जाएंगे? हम तो हमेशा आप ही के पास रहेंगे। और सच मानिए, अगर तुलसी जीजी का बस चलता ना तो वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाती। और हमें तो ऐसा लगता है कि तुलसी जीजी आज भी आपके पास है, अपनी ममता की छांव आप पर बनाए रखती है। पर फिर भी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ऐसे कैसे हो जाता गुनगुन? हमने आपको वादा किया था ना कि आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, तो मतलब कहीं नहीं जाएंगे। और आपको दिया हुआ वादा हम कैसे तोड़ सकते हैं? चलिए अब ठीक से बैठिए, हम आपको खाना खिलाते हैं। हम ना आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपका कमरा साफ करने के लिए, आपको तैयार करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत, आपकी पढ़ाई करवाने के लिए। और ये तो बस शुरुआत है गुनगुन, हम तो आपके साथ तब भी रहेंगे
जब आप बड़ी हो जाएंगी फिर डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर बनेंगी, आपका जो चाहे ना तब वो ही बनिएगा। वो बनने के बाद जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होंगे और हम उनकी राधा नानी कहलाएंगे। और हाँ, हम ना आपको तब भी अपने हाथों से खाना खिलाएंगे जब आप बड़ी हो जाएंगी। तुम बहुत लकी हो गुनगुन कि तुम्हारे पास राधा है, वरना सब इतने लकी नहीं होते। क्यों? दादी आपको अपने हाथ से खाना नहीं खिलाती थी? अरे नहीं गुनगुन, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं मिसेस चैटर्जी की बात कर रही हूँ। मिसेस चैटर्जी? ये कौन है? एक नई मूवी है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जिसमें देविका से उनके बच्चे छीन लिए जाते हैं। अरे बाकी बिहार जी, क्यों? क्योंकि देविका अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती थी, खुद सिलाती थी, लेकिन नॉर्वे देश की गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये लापरवाही है। उनका मानना ये है कि देविका अपने बच्चों की देखभाल ही नहीं करती थी, तो वो उसे लेके गए और 610 दिन तक देविका से उनके बच्चों को दूर रखा गया। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? फिर क्या हुआ? फिर क्या, देविका जी एक माँ है और एक माँ अपने बच्चों को ऐसे कैसे ले जाने दे सकती है? तो फिर उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने केस लड़ा, इंडियन गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाई। कैसे दुष्ट लोग हैं ये लोग? एक माँ को अपने बच्चे से कैसे अलग कर सकते हैं? एक माँ के लिए तो उनके बच्चे सासे होते हैं ना, और एक इंसान अपनी सासू से दूर रहकर कैसे जीवित रह सकता है? एक माँ से अपने बच्चे को दूर करने का दुख मैं समझ सकती हूँ। एक बार अपने बच्चे से दूर होना रोज के रोज 100 मौत मरने जैसा होता है। हे बाकी बिहार, ये नॉर्वे वालों के बच्चे नहीं होते हैं क्या? उन्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाना, उनके साथ सोना, बच्चों को प्यार दिखाने का एक तरीका है। जान ही निकल के होंगी देविका जीजी की, तो हम तो हमारी गुनगुन के बगैर एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। अगर हमारी गुनगुन को हमसे कोई दूर लेके आओ तो। नहीं, क्या सोच रही है राधा? हमें तो खुशी इस बात की कि देविका जीजी ने अपने बच्चों के लिए नॉर्वे की सरकार से लड़ी। कोई भी माँ होती तो यही करती। मुझे भी ये फिल्म देखनी है। गुनगुन, ये फिल्म हम एक साथ देखेंगे। 17 मार्च को रिलीज हो रही है। बिल्कुल साथ में ही देखेंगे। ये मूवी तो मैं भी देखूंगी। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, आप जा सकते हैं। मिस दामिनी को हम मंडे कोर्ट में पेश करेंगे। थैंक यू। मोहन, जहर का छुपा रखा है जो मुझे खिलाने आई। तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सोच समझ कर बोलो मोहन। जिसे मुझ पर भरोसा नहीं, उसे मुझे कुछ कहने का हक भी नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर दिखाना चाहूंगी कि तुम कितने गलत और बेवकूफ हो। एक्चुअली तुम्हें ना राधा ही मिलनी चाहिए। अच्छा बेवकूफ बना लेती है वो तुम्हें। तुम्हारी इन बकवास बातों पर ना तो मुझे भरोसा है और ना ही सुनने के लिए टाइम। ठीक है, मुझ पर भरोसा ना सही, लेकिन अपनी आंखों पर तो भरोसा करोगे ना। जो देखोगे उसे तो मानोगे। मम्मा,
ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? ये वीडियो पहले क्यों नहीं दिखाया मुझे? पहले कुछ कहती तो तुम मेरी बात मानते क्यों? नहीं ना, मेरे पास कोई सबूत नहीं था मोहन जिससे मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। तभी तो तुम्हें दिखा रही हूं। अब तो तुम समझ गए ना कि असली गुनहगार कौन है।